मेरे दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, मैं भी बेहतर हूँ, आफ़ियत से। जिन हालात से हिंदुस्तान गुज़रा, जिन हालात से हिंदुस्तानी गुज़रे, हर हिंदुस्तानी ने इस बार ये इरादा कर लिया था कि इस बार हम आर या पार की जंग लड़ने जा रहे हैं। पहली जंग लड़ी तो मैंने 96,000 फ़ौज को घुटने पर ला दिया। दूसरी जंग लड़ी जब मैंने, तो उसको दो फाड़ कर दिया। इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार हम आर पार की जंग लड़ेंगे और इस बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्ज़े में आएगा और एक हम बड़े राष्ट्र की बुनियाद रखेंगे, वो राष्ट्र जिसमें अमन होगा, शांति होगा, सुकून होगा। लेकिन जब घर के फ़ैसले बाज़ार के लोग करने लगे, घर के फ़ैसले मोहल्ले के लोग करने लगे, घर के फ़ैसले बस्ती का कोई बड़ा डॉन, बड़ा कोई ज़मींदार करने लगे, तो घर बिखर चुका होता है, टूट चुका होता है, उसकी आपसी इत्तेहाद ख़त्म कर दी जाती है। अब घर एक घर ना रह के एक खंडहर हो चुका होता है। उसके घर के फ़ैसले जब बाहर के लोग करने लगे तो फिर वो घर हारा हुआ रहता है। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में की जंग में यही हुआ। हम करीब फ़तह के इससे करीब अब कभी नहीं हो सकेंगे जितने करीब इस बार हम जंग को फ़तह करने में हुए थे। इस बार पाकिस्तान को हम घुटने में लाने पे हुए थे। कराची तक हमारी फ़ौज थी, इस्लामाबाद तक हमारी फ़ौज थी, लाहौर तक हमारी फ़ौज थी। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन आर्टिलरी, दुनिया के बेहतरीन मरीन, उसके बाद भी दुनिया के बेहतरीन राफ़ेल, उसके बाद भी हमने सीज़ फायर पर ख़ुद को मजबूर किया और हमारे फ़ौजी ने सीने पर मुक्का मार के, हमारे फ़ौजी ने पैर पटक कर ये कह दिया कि इस बार हम हार गए, हिंदुस्तानियों हमें माफ़ कर देना। ये जंग जीती जा सकती थी। ये जंग अपने बात पे और अपने तरीके पे जीती जा सकती थी और ये जंग अपने सीज़ फायर अपने शर्त पे जीती जा सकती थी। ये जंग मकबूजा कश्मीर को फ़तह करने की जंग थी। ये जंग पूरे पाकिस्तान को भारत में, अखंड भारत में मिलाने की जंग थी। इस बार ये सारे हिंदुस्तानियों ने, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बार हमने तय किया था कि चाहे हमारा जान लग जाए, चाहे हमारा माल लग जाए, चाहे हमारी सब कुछ लग जाए, लेकिन हम इस जंग को जीतेंगे। और इस जंग के जीतने के इरादे से हम खड़े हुए थे। चंद लोग आते हैं और कलमा पढ़ाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करके चलते हैं। अब ये ख़त्म होना चाहिए, नागज़िर लम्हा ख़त्म होना चाहिए। ये आतंक और आतंकवाद के पर्याय बना मुल्क इस सफ़े हस्ती से मिटना चाहिए। लेकिन एक कमज़ोर लीडरशिप की वजह से, एक कमज़ोर इरादे की वजह से और एक कमज़ोर, एक ज़ईफ़ इंसान के हुकूमत में काबिज़ रहने की वजह से मुसलमानों ने और हिंदुओं ने और पूरे हिंदुस्तानियों ने एक कसम पुरसी की रात गुजारी, एक मजबूरी की रात गुजारी। ये तो बहुत मुश्किल था गुज़रना। ये वक्त हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। भाई मैं तमाम हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगता हूँ कि जंग हम हार गए।